समय बदल रहा है, दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है और भारत अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का सामना कर रहा है। भारत की अग्नि परीक्षा, ईरान इजराइल युद्ध, परमाणु संकट और बदलती दुनिया में भारत का भविष्य। जून 2025 दुनिया ने एक बार फिर मध्य पूर्व को जलते हुए देखा। ईरान और इजराइल के बीच एक 12 दिवसीय युद्ध ने दुनिया को परमाणु तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। यह सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह एक ऐसी अग्नि परीक्षा थी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन क्या यह युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित था या इसकी आग भारत तक भी पहुंच चुकी थी? क्या एक दूर का संघर्ष आपकी रसोई तक पहुंच सकता है? आपके ईंधन की कीमत, आपके व्यापार का भविष्य और यहाँ तक कि भारत की वैश्विक पहचान भी दांव पर लगा सकता है। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। मिलिए राम से, दिल्ली में रहने वाला एक आम छात्र। उसकी दुनिया किताबों, दोस्तों और मोबाइल स्क्रीन के इर्द गिर्द घूमती है। वह अपने भविष्य के सपने बुन रहा है, एक अच्छी नौकरी, परिवार के लिए बेहतर जीवन। लेकिन राम को नहीं पता कि उसकी इस छोटी सी दुनिया पर भी एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक ऐसा खतरा जो हजारों मील दूर से आ रहा है। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी अब एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जून 2025 का 12 दिवसीय युद्ध सिर्फ एक शुरुआत थी। इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू था परमाणु संकट का मंडराता खतरा। 2025 की शुरुआत में ईरान एक परमाणु हथियार थ्रेशोल्ड स्टेट बन चुका था। इसका मतलब है कि वह 2 सप्ताह से भी कम समय में 5-6 परमाणु हथियारों के लिए पर्याप्त हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन कर सकता है। सोचिए, अगर यह परमाणु खतरा हकीकत बन जाए तो क्या होगा? सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है और इसका सीधा असर राम जैसे लाखों युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा। क्या राम को अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी? क्या उसके सपने इस वैश्विक आग में जलकर राख हो जाएंगे? यह सिर्फ एक भू राजनीतिक खबर नहीं, यह हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। युद्ध से ठीक पहले IAEA ने ईरान को अपने परमाणु दायित्वों का पालन न करने वाला घोषित किया और ईरान की परमाणु नीति में 2024 में बदलाव आया, जब अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों की आवश्यकता की बात कही। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक खतरनाक संकेत था। 5 एंगर लेयर, गुस्से की परत। 6 ट्रूथ बॉम्ब लेयर, सत्य बम की परत। लेकिन यह खतरा सिर्फ परमाणु बमों तक सीमित नहीं है, इसकी आग हमारी अर्थव्यवस्था को भी जला रही है। भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन तेल है और इस तेल का लगभग 60% हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूती हैं, महंगाई बढ़ती है। क्या यह उचित है कि एक दूर के संघर्ष का खामियाजा हमें भुगतना पड़े? और सिर्फ तेल ही नहीं, हमारा व्यापार भी खतरे में है। लाल सागर गलियारा यूरोप को भारत के लगभग 80% निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन हूती हमलों और क्षेत्रीय तनाव ने इस मार्ग को खतरनाक बना दिया है। जहाजों को अब अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय और लागत दोनों बढ़ गए हैं। यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह हमारे किसानों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों की मेहनत पर सीधा हमला है। क्या यह अन्याय नहीं है कि हमारी मेहनत का फल बाहरी ताकतों के कारण बर्बाद हो? मिलिए रोहन से। उसके पिता की एक छोटी सी दुकान है जो इन बढ़ती लागतों से जूझ रही है। रोहन देखता है कि कैसे उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी मुनाफा कम होता जा रहा है। यह तनाव रोहन के परिवार पर भी पड़ता है, जिससे घर में भी माहौल तनावपूर्ण रहता है। यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं, यह लाखों परिवारों की रोजमर्रा की लड़ाई है। लेकिन क्या भारत सिर्फ बाहरी ताकतों का शिकार है या उसकी अपनी कुछ आंतरिक कमजोरियां भी हैं जो उसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को रोक रही हैं? यह सत्य बम है। रिपोर्टें भारत की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों और अक्षम नौकरशाही को उजागर करती हैं, जिसने भारत के विकास को बाधित किया है। सोचिए, जब चीन जैसे देश अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहे हैं, तब हमारी अपनी नौकरशाही की अक्षमता हमें कितना पीछे खींच रही है। और चीन पर भारत की आर्थिक निर्भरता एक बड़ी कमजोरी है। 2024 में भारत का कुल आयात 5-6% गिरा, लेकिन चीन से आयात 3% बढ़ा। यह भारत की चीन पर आर्थिक निर्भरता को दर्शाता है। क्या यह उचित है कि हम एक तरफ चीन से सीमा पर लड़ें और दूसरी तरफ उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहें? और एक और कड़वा सच, भारत के रणनीतिकारों के लिए चीन मुख्य प्रतिद्वंद्वी है और पाकिस्तान उसका उधार का चाकू है, जिसका इस्तेमाल बीजिंग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करता है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और हथियार प्रदान किए। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा है, जहां बड़ी शक्तियां छोटे देशों का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं है? लेकिन हर चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। भारत के लिए भी यह पॉली क्राइसिस का दौर अपनी संभावनाएं लेकर आया है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को
और मजबूत कर रहा है, बाहरी दबावों से अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को अलग रख रहा है। यह भारत फर्स्ट की नीति है जो भारत को एक स्वतंत्र और मजबूत वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रही है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में अपनी भूमिका को और बढ़ा रहा है, विकासशील देशों के हितों की वकालत कर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित करने में अच्छा प्रदर्शन किया है, जो अप्रैल 2000 से $8 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब चीन से अपने संचालन को डी रिस्क करने के लिए चीन +1 रणनीति अपना रही हैं और भारत उनके लिए एक आकर्षक विकल्प है। यह भारत के लिए अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने का सुनहरा अवसर है। राम और रोहन जैसे युवा जो पहले इन चुनौतियों से चिंतित थे, अब भारत की इस क्षमता में आशा देख रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर भारत मजबूत होगा तो उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। यह सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, यह आत्मविश्वास और प्रेरणा की कहानी है। यह सिर्फ भारत का उदय नहीं, बल्कि एक नए, अधिक संतुलित विश्व व्यवस्था का निर्माण है, जहां हर देश को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा। हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ वैश्विक आग के बीच खड़ा है और दूसरी तरफ अपनी आंतरिक कमजोरियों से जूझ रहा है। हमने यह भी देखा कि कैसे वह इन चुनौतियों के बीच भी अवसरों को तलाश रहा है, अपनी अग्नि परीक्षा से निकलकर एक नई वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है। लेकिन क्या भारत इस अग्नि परीक्षा से निकलकर सचमुच एक विश्व गुरु बन पाएगा? क्या वह अपनी आंतरिक चुनौतियों को पूरी तरह से दूर कर पाएगा और बाहरी दबावों का सामना करते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रख पाएगा? या यह संघर्ष उसे एक ऐसे भंवर में खींच लेगा जहां से निकलना मुश्किल होगा? यह सिर्फ भारत की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। राम और रोहन जैसे लाखों युवा जो इस देश का भविष्य हैं, उन्हें इन चुनौतियों को समझना होगा, उन्हें जागरूक रहना होगा, सवाल पूछने होंगे और अपने देश के भविष्य के लिए खड़े होना होगा, क्योंकि यह सिर्फ भारत की अग्नि परीक्षा नहीं, बल्कि हम सबकी अग्नि परीक्षा है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया और आप भारत की इस अग्नि परीक्षा को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सके। आपके विचार मायने रखते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप भारत के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, और ऐसे ही गहन विश्लेषण वाले वीडियो देखने के लिए डेली क्विल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। याद रखें, एक जागरूक नागरिक ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।